हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे शॉर्टिंग होती क्या है। शॉर्टिंग आने से कौन कौन सी दिक्कत आती है, शॉर्टिंग कैसे बनती है, कैसे उनको मिटाना चाहिए और कैसे मिटती हैं, और उनको आपको विस्तार से बताएंगे, उदाहरण में भी बता सकते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, शॉर्टिंग का जो परिभाषा होती है उसकी हम पूरी डिटेल्स में आपको कंफर्म करा सकते हैं। और इसी वीडियो के साथ जो कि हमारे स्टूडेंट में बार बार कमेंट कर रहे थे, आप कभी भी शॉर्टिंग की पार्ट की क्लास नहीं डाले, शॉर्टिंग क्लास पार्ट 1 चलेगा जो आपको पूरी समझ में आ सकता है। शॉर्टिंग की परिभाषा हम आपको बताएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में जुड़ना। जिस तरीके देख रहे हैं प्लस हो गया माइनस, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हमारी शॉर्टिंग बन सकती है? शॉर्टिंग नहीं बन सकती है ना, इस तरह की शॉर्टिंग नहीं बनेगी। अगर आपको कुछ बल्ब या टाइम का कुछ लगाना चाहिए, अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो शॉर्टिंग बनेगी, क्योंकि शॉर्टिंग वजह से क्या होता है, जो तार होता है वो ब्लू करता है, ब्लू रोशनी करता है। अगर वो तार ब्लू ना करके आपस में जुड़ जाए तो शॉर्टिंग बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कंफर्म है। पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जुड़ जाता है या संधि एक साथ मिल जाता है। संधि का मतलब होता है आपका जो संधि आपका प्लस का, जिस तरह के देख रहे हैं आपका संधि आपस में जा रहा है किस तरीके से, जैसे देख रहे हैं ये होगा AC और एक होगा AC का प्लस एंड टू माइनस। अगर आपस में जुड़ जाएं तो क्या होगा, शॉर्टिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कम होगी। अगर आपकी शॉर्टिंग थोड़ी सी में पानी डाल, थोड़ी हल्की शॉर्टिंग होगी, संधि में थोड़ा पानी पड़ रहा है इस तरीके से, इस पर थोड़ी पानी डालें तो हल्की शॉर्टिंग होगी। अगर इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टिंग भी हानि पहुंचा देगी। आपकी लाइन का फ्यूज जुड़ेगा या एमसी की देगी, बिल्कुल तार कट होगा। शॉर्टिंग सेफ्टी से होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी से होगा। इसके बारे में तो आपको कंफर्म हो गया है। और शॉर्टिंग जिस तरीके आपको देख रहे हैं, शॉर्टिंग में जो होता है, जिस तरीके शॉर्टिंग सही से काम नहीं करता है, आपको उदाहरण एक बता दे रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों आपस में जुड़ जाएं तो क्या उसमें दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इंडिया टू पाकिस्तान ये अलग अलग देश हैं। अगर वो साथ में जोड़ दिया जाए तो वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, दोनों टकराएंगे तो क्या लड़ाई झगड़े होंगे। इस तरीके से दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या लड़ाई झगड़े जरूर करेंगे। आप जिस तरीके देख रहे हैं इसको हमने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है। हम आपको एक उदाहरण और समझा दे रहे हैं जिसकी तरह की आप समझ में आ सकता है साइंस के बारे में। जिस तरह का नेगेटिव आपका डायरेक्ट गया बल्ब पर, ठीक, बल्ब ये माइनस का हो गया, और एक प्लस डायरेक्ट चला गया अपना इस साइड। आपको शॉर्टिंग कैसे समझना है, शॉर्टिंग तो आपको मालूम नहीं है, अभी उदाहरण सब इसके बारे में आपको ना मालूम, इस वीडियो पर आप इस पर देख लीजिए। जैसे देख रहे हैं एक ये संधि है थोड़ी बहुत, अगर इस पर शॉर्टिंग थोड़ा हल्का कटा है, इसमें शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। शायद हम इस पर थोड़ा हल्का कोई वायर या कोई तार थोड़ा टच करेंगे तो शॉर्टिंग थोड़ी बनेगी, लेकिन हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो शॉर्टिंग पूरी तरीके से परफेक्ट बनेगी। और क्या करेगा, बल्ब तो वैसे अपना ठीक ही है, और बल्ब अगर ख़राब हो तो भी शॉर्टिंग बन जाती है। अगर फिर बल्ब ठीक है तो आपका क्या होगा, बैटरी पर लोड पड़ेगा। जिस तरह के मोबाइल की बैटरी होती है, LED TV में आती है, जो ये डेस्कटॉप लैपटॉप बैटरी इत्यादि, डेस्कटॉप पे तो बैटरी वैसे नहीं आती है और लैपटॉप पर बैटरी आती है। अगर शॉर्टिंग हो जाए तो आपको क्या, लैपटॉप की बैटरी भी फूल सकती है, टच की बोर्ड बैटरी फूल सकती है और इत्यादि की बैटरी फूल सकती है। आपको शॉर्टिंग पर इसी तरह ध्यान रखना है। जिस तरीके देख रहे हैं डायोड रेजिस्टेंस इत्यादि की शॉर्टिंग होने की वजह से कॉइल, डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ओपन शॉर्ट लीकेज हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको टीवियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। जिस तरीके देख रहे हैं एक टीवी है हमारे पास, टीवी का जो बोर्ड है, आपको शॉर्टिंग कहाँ पर मिलेंगी सबसे ज़्यादा? देख रहे हैं डायोड, डायोड, कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर इन पर जो शॉर्टिंग होती है तो आपको सबसे पहले यही चेक करना चाहिए कि कैपेसिटर को बाहर निकाल लीजिए, फिर चेक कीजिए। अगर बीप मारे तो हमारा क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव
जुड़ा है आपस में, इसकी वजह से आपकी जो दिक्कत है, इस दिक्कत से आपको सॉल्व मिल सकती है। सिर्फ कैपेसिटर को निकालने पर डीप मारे तो हमारा क्या है, कोई रेजिस्टेंस डायोड नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव को कनेक्ट या संधि कर रहा है। इस वजह से आपको सेटिंग तो हानियाँ पहुँचती हैं। और पीसेट भी आप जरूर देख लीजिए, पीसेट में 10% कमी होती है, 80% कैपेसिटर पर, 10% आपके पीसेट पर, 20% रेजिस्टेंस, 80% कि लगभग पूरा कंफर्म हो जाता है कि आपका 80% काम शॉर्टिंग का होता है। शॉर्टिंग का आप फॉल्ट सही करते रहते हैं, आपका टीवी चालू नहीं हो रहा है, बल्ब आपका बिलो करके हाई लो पे हो जाता है, तो आपकी शॉर्टिंग। इस शॉर्टिंग को आप इस तरीके से समझिएगा। शॉर्टिंग पर आप कभी कभी आप जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस कभी कभी पूरी तरीके से बार बार ओपन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आगे के लिए वोल्ट भेजता है। जिस तरीके देख रही है कि आगे कोई एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये गया प्लस, पॉजिटिव का प्लस, प्लस क्या डायरेक्ट 65 वोल्टेज का कैपेसिटर है, 47 डिग्री 85 डिग्री टेम्परेचर गर्म होता है। 50 से आधी को होगा तो वो क्या ब्लास्ट हो जाएगा, घर जाएगा कैपेसिटर। आपको इसमें देखना माइनस, माइनस को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं पीवीसी पर, जिस तरह देख रहे हैं ये है हमारे ट्रांसफार्मर में आउटपुट कर रहा है वर्क। अगर आप इस पर जैसे वोल्टेज दौड़ा है, अगर कहीं पर कोई इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग हो जाए, इस पर कैपेसिटर कुछ नहीं होता, पीवीसी होती है अंदर, वो लिपटी रहती है, अगर उस पर शॉर्टिंग हो जाए तो क्या होगा दिक्कत, आपको सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी, अगर शॉर्टिंग हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो, ओपन हो जाएगा। रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए होता है, ओपन करता है सिर्फ ये रेजिस्टेंस है आपका 47 के का है। अगर इस पर शॉर्टिंग होगी तो ओपन हो जाएगी, इस वजह से आपको शॉर्टिंग ही चेक करेंगे। शॉर्टिंग कितनी क्लास होती है, आपको जो बड़ी क्लास उसके बारे में आपको बता दें। कैपेसिटर भी दे रहा है तो खराब होता है गाइस, अगर आपको पूरी चेक करने का तरीका नहीं है तो हम आपको बताएंगे। कैपेसिटर भी दे रहा है तो खराब है, अगर डायोड दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है तो वो भी खराब होता है गाइस। कॉल बीप नहीं दे रहा है तो वो सही होता है, कॉल बीप देगा तो सही होता है, कॉल बीप ना दे तो खराब होता है। इस तरीके से देख रहे हैं शॉर्टिंग, ओपन, लीकेज इत्यादि शॉर्टिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है। अगर आपको ऐसे हमारे पास न्यू वीडियो मिलते रहेंगे, हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड टू अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगले स्टेप पर बताएंगे कि जो शॉर्टिंग के बारे में होता है कैसे होता है और कैसे आपको जानकारी लेनी चाहिए। हम आपको किसी दिन आपको स्टेबलाइजर एंड टू जो एलईडी टीवी की जो सप्लाई एंड टू बैक लाइट होती है कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड।